वेलकम बैक टू वीडियो। हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था। 5 ब्रांचेस हमारे हो गए थे। आज की जो ब्रांचेस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। 6 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। एक है इन्वायरमेंट, एक है केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, जो मेटल इन्वॉल्व हैं, जो एनर्जी इन्वॉल्व है, उनकी जो चेंजेस हैं, उनके हमारे इन्वायरमेंट पर जो इफेक्ट है, चाहे उनका इफेक्ट ठीक है या एडवर्स इफेक्ट है, उन दोनों की स्टडी हम केमिस्ट्री की ब्रांच इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एज वेल एज द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। As the name indicates, industry is referred to the large scale production. तो large scale production में जब हम किसी केमिकल्स की, किसी कंपाउंड की प्रोडक्शन की बात करते हैं या उनकी करने की रिसर्च करते हैं, तो उनको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डील करते हैं। तो ये केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड को डील करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसको हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, मेडिकल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। अब इसके नाम से जाहिर है 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, एक मेडिकल है या मेडिसिनल है और एक केमिस्ट्री है। तो मेडिकल रेफर टू द ड्रग्स और मेडिसिन्स दैट देयर इंटरकन्वर्जन ऑफ देयर इंटररिलेशनशिप एज वेल एज देयर इंटरेक्शन विद ड्रग्स एंड टारगेट्स। तो टारगेट के साथ, ड्रग के साथ, डिजीज के साथ मेडिसिन का क्या रिलेशन है, कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं मेडिसिन को बनाने में, तो ये तमाम बातें हम केमिस्ट्री की ब्रांच मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके बाद में हमारे पास ब्रांच आता है पॉलीमर केमिस्ट्री। अब इसके नाम से भी हमें 2 बातों का पता चल रहा है। केमिस्ट्री से मुराद केमिकल्स, मेटल एंड एनर्जी। पॉलीमर से मुराद क्या है? पॉली मींस मेनी एंड मर मीन यूनिट्स। तो केमिस्ट्री की ये ऐसी ब्रांच है जब हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड जो मेनी स्मॉल यूनिट से कंबाइन होकर बना हो, पॉलीमर। उन पॉलीमर की स्टडी हम पॉलीमर केमिस्ट्री में करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लास्टिक बैग्स है, पॉलीकार्बोनेट बैग्स जिसको हम बोलते हैं, या हमारे पास जो पॉलिएस्टर है या नायलॉन बेरिंग्स वगैरह है, तो इन तमाम की स्टडी हम केमिस्ट्री की ब्रांच पॉलीमर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्रांच आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब 2 बातें हैं। न्यूक्लियर से मुराद न्यूक्लियस है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एटॉमिक न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं। कौन चेंजेस न्यूक्लियस के अंदर आ रहे हैं, कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको हम केमिस्ट्री की ब्रांच न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जियोकेमिस्ट्री। ब्रांचेस है वो जियो मींस अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जो जो केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, जो जो केमिकल्स मौजूद हैं, अर्थ की कौन से पार्ट की जो पोजीशन क्या है, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उन पे जो अर्थ के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं केमिकल, तो ये तमाम बातें हम क्या करते हैं जियोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जियोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल की डिस्ट्रीब्यूशन को, कंपोजिशन को स्टडी करते हैं ऑन द स्केल ऑफ अर्थ। लास्ट हमारे पास जो होता है अब एस्ट्रो में 2 बातें हैं। एस्ट्रो रेफर्स टू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के फल्किया, तो फल्किया से मुराद क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल या स्टार्स में या प्लैनेट्स में जो केमिकल्स इन्वॉल्व है, जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, उसकी कंपोजिशन है, इन तमाम की स्टडी हम केमिस्ट्री की ब्रांच एस्ट्रो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके बाद एक और जो हिडन ब्रांच है 9th की बुक में, फेडरल बोर्ड में मौजूद है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट उसकी तरफ गया नहीं जाता, वो हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है दैट प्रोसेसेस दैट रिड्यूस
hazardous substances. अब ये केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम उन प्रोसेस को उन मेथड्स को डील करते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो हैजर्डस सब्सटेंसेस हैं, जो डिस्ट्रक्टफुल सब्सटेंसेस हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट की डिस्ट्रक्शन की वजह बनते हैं, उन प्रोसेस को हम से कम कर दें और खत्म कर दें। तो ये हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री